दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के कई इलाकों में भी किसान आंदोलन के नाम पर तांडव मचाया गया। फरीदाबाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा तो गुरुग्राम में भी किसानों के नाम पर झड़प हुई, जिसके बाद किसान आंदोलन पर सवाल उठने शुरू हो गए। दिल्ली में जिस ट्रैक्टर टेरर की पूरी फिल्म दिखाई गई, उस फिल्म का कुछ हिस्सा हरियाणा के कई शहरों में भी दिखा। किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव मचाने वाले लोग पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे कई जगहों पर लोकतंत्र को ट्रैक्टर से कुचलते नजर आए। ट्रैक्टर मार्च लेकर पलवल से निकले किसानों ने ऐसा तांडव मचाया कि फरीदाबाद की सीमा में घुसने से पहले ही पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई। दिखाना चाहूँगा आपको, तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लहज तैयार खड़ी हुई है। हालांकि एक बार झड़पें हो चुकी हैं और अब दोबारा से किसान फिर दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। लाठी चार्ज से भी उपद्रवी नहीं माने। लाठी चार्ज होने के बाद गदपुरी के पास हाईवे पर किसान पुलिस आमने सामने दिखे। एसपी का कहना है कि किसानों ने पहले पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद लाठी चार्ज के आदेश दिए गए। गदपुरी के समीप तमाम जो किसान और पुलिस आमने सामने है और हमारे साथ यहाँ पर पलवल के एसपी साहब हैं दीपक गहलावत जी। क्या कहना है दीपक गहलावत जी, किस तरीके की स्थिति फिलहाल अब बनी हुई है और किसान आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई? अभी जो सिचुएशन है पीसफुल है फिलहाल। तो किसानों को पहले से निर्देश था कि वो उनको यहीं तक आने का आदेश था। कल भी परसों मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने कहा कि हमें बदरपुर तक जाना है, जो कि फरीदाबाद प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया था। इतना कहने के बावजूद इन्होंने यहाँ तक आए तो यहाँ से जब आगे जाने की कोशिश करी तो कुछ पुलिस वालों पे और जिसमें मैं भी था, हमारे पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी, जिसमें थोड़ा हमने अपनी आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा हल्का बल का प्रयोग किया था। पुलिस का कहना है कि बचाव के लिए लाठियां भाजनी पड़ी, लेकिन किसानों का कहना है कि पुलिस ने बर्बरता वाला काम किया। ये देख लो, हमने कोई भी गाड़ी न तोड़ी और इन्होंने देखो हमारे ट्रैक्टर तोड़ दिए। हमने एक भी बैरिक पार न करे, हमने एक भी बैरिक पार न करे। तक मार का है, गदपुरी तक मार का है। ये बदतमीजी कर रहे हैं, बार-बार तोड़ दे हमारी। फरीदाबाद पलवल ही नहीं, गुरुग्राम के सिधरावली गांव में किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने तांडव मचाया। नेशनल हाईवे पर किसानों ने ट्रैक्टर लगा दिया। राजस्थान की सीमा से लगते गुरुग्राम शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि यहां पर उत्पात नहीं मचा क्योंकि पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इंतजाम यहाँ किए गए थे क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग की गई थी कि आगे किसानों को नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो निकलकर तस्वीर आई कि किसानों ने उस जगह पर भी पहुंच गए थे जहां उनको अनुमति नहीं थी। और उसके बाद अब पचगांव से एक बैरिकेडिंग पचगांव में की थी, उसके बाद मानेसर में जो बैरिकेडिंग की गई थी, यहाँ किसानों के लिए वापसी का रास्ता तय किया गया था। पहले से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कह दिया गया था और इस वक्त जो किसानों का जत्था है वो मानेसर के इसी पॉइंट पर पहुंच गया है जहां उनको अनुमति दी गई थी कि इससे आगे वो नहीं जा सकते। और इसी को लेकर फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है उसने जो अपील की, उसके बाद जो किसानों का जत्था है वो वापसी के लिए मुड़ा तो है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में और किसान साथ आने हैं। किसानों के हिंसक आंदोलन से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन के कारण जींद जिला मुख्यालय से सरकारी बसों की आवाजाही पर दोपहर बाद रोक लगा दी गई। किसानों के उग्र प्रदर्शन पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि किसान नेताओं द्वारा दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा के बावजूद गणतंत्र दिवस पर इस प्रकार का हुड़दंग दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे देश की छवि को पूरे विश्व में खराब करने की कोशिश की गई है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो किसान अन्नदाता कहलाता है और जो पूरे देश का जो है ना पेट पालता है, आज उसकी आड़ में इस प्रकार से दिल्ली के अंदर, जबकि पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है और आज किसानों का कंधा प्रयोग करके इस प्रकार से पूरी दुनिया में आज भारत की छवि जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि दिल्ली में किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया। किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में लाल किले पर हिंसा का तांडव मचाया गया, जो निंदनीय है। 11 बजे जो गणतंत्र दिवस के ऊपर परेड होती है राजपथ के ऊपर,
उसके समाप्त हो जाने के बाद जब खाली हो जाएगा सारा एरिया, तो उस समय के लिए समय दे दिया गया था कि 11 बजे के बाद आपको सारा रूट से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी, और वो पहले रूट समझा दिया गया था। लेकिन 11 बजने से पहले ही जो हिंसा का तांडव हुआ, इससे यही लगता है कि वो लोग आज भी समझते थे कि तुम्हारी साजिश तो आज भी असफल होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सारी बात को मान लिया है, प्रदर्शन करने वाली बात को, और वो हिंसा करवाना चाहते थे। अगर आज का भी 26 तारीख का भी समय शांति से निकल जाता तो उनके सामने फिर कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली के अंदर हिंसा का तांडव मचाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर दिल्ली से हरियाणा तक किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग देखने को मिला, लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। सवाल ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए